अब आता है फैक्टर अफेक्टिंग रेजिस्टेंस। कौन कौन सा फैक्टर जो वो अफेक्ट करता है रेजिस्टेंस को, ठीक है, फैक्टर्स अफेक्टिंग रेजिस्टेंस, ठीक है, ऑफ अ वायर ऑफ अ कंडक्टर वायर, जो बोलना है बोल सकते, कोई फर्क नहीं पड़ता उससे, ठीक है। फैक्टर्स अफेक्टिंग रेजिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टर, ठीक है। मान लीजिए एक कंडक्टर है कुछ ऐसा, ठीक है, जिसका लेंथ कितना दिया हुआ है, L दिया हुआ है। कोई इतना लंबा कंडक्टर है, लेंथ L दिया हुआ है, और ये जो है एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, ये कितना दिया हुआ है, A दिया हुआ है, ठीक है। एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन का मतलब ये वायर रहा होगा, इसका लेंथ L दिया हुआ है, और ये वाला जो पार्ट है इधर वाला, इसको बोलते हैं हम लोग एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, और ये कितना दिया हुआ है, A दिया हुआ है, ठीक है। क्लियर है ये चीज। और इस वायर का जो रेजिस्टेंस है, इस वायर का जो रेजिस्टेंस है, ये कितना रहा होगा, R रहा होगा। आए बात समझ में, रेजिस्टेंस ऑफ वायर कितना दिया हुआ है, R, और R है क्या, लिख देते हैं हम लोग, रेजिस्टेंस ऑफ क्या है यहाँ पे, वायर। समझ में आ रहा है ये चीज, रेजिस्टेंस ऑफ क्या है, वायर। तो अगर ध्यान से इस चीज को देखा जाए और देखा गया, ठीक है, एक्सपेरिमेंटली ये सब देखा गया, क्या देखा गया कि जो रेजिस्टेंस है वो क्या क्या चीज पर डिपेंडेंट रहा। तो पहला चीज रेजिस्टेंस, तो ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल देखने को मिला, ठीक है, नेचर ऑफ द मटेरियल, नेचर ऑफ द मटेरियल और कंडक्टर, ठीक है। जो कंडक्टर जिस मटेरियल का होगा उस पे जो रेजिस्टेंस है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टाइप, मतलब कंडक्टर अगर चेंज कर रहा है, कंडक्टर का जो मटेरियल है वो चेंज कर रहा है, मतलब अगर कॉपर है, कॉपर की जगह एल्युमिनियम लगा दिया, आयरन लगा दिया, ठीक है, उसको अगर हम लोग जैसे जैसे चेंज कर रहे हैं तो वहाँ रेजिस्टेंस पे भी इफेक्ट पड़ते हुए नजर आया और वो चेंज होते हुए नजर आया। क्लियर है ये चीज। दूसरा, रेजिस्टेंस जो रहा होगा ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रहा होगा लेंथ ऑफ द वायर के, ठीक है, L पे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल था। मतलब ये देखने को मिला जैसे जैसे हम लोग लेंथ को बड़ा कर रहे हैं, ठीक है, तो रेजिस्टेंस भी क्या होते हुए नजर आया, बढ़ते हुए नजर आया। क्लियर है ये चीज। तीसरा पॉइंट क्या देखने को मिला, जो रेजिस्टेंस है ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा किसके, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन के। क्लियर है ये चीज। चौथा चीज क्या देखने को आया, जो रेजिस्टेंस है ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा किसके, टेम्परेचर की। मतलब जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ रहा था वैसे वैसे रेजिस्टेंस में भी इफेक्ट बढ़ते हुए नजर आया। क्या ये क्लियर है। तो ये 4-5 इक्वेशन, जो भी हम लोग को 4 इक्वेशन मिल रहा है, जब इन चारों इक्वेशन को कंबाइन करा गया तो क्या देखा गया यहाँ पे, ऑन कंबाइनिंग ऑल ऑफ द 4 इक्वेशन वी गेट R इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L/A, ठीक है। ये तो नेचर पे था और ये किस पे था, टेम्परेचर पे। इन दोनों का मतलब नहीं है, बचा ये दोनों, ठीक है। तो R डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है L पे और R इनवर्सली प्रोपोर्शनल है किस पे, A पे। क्लियर है ये चीज। अब हम लोग को पता है जैसे प्रोपोर्शनलिटी का साइन को हटाएंगे तो कुछ कांस्टेंट यहाँ पे लगाना पड़ेगा। तो R क्या देखने को मिला, इज इक्वल्स टू रो L/A। ये सिंबल को हम लोग प्रोनाउंसिएट क्या कहते हैं, रो, ठीक है। क्लियर है चीज। R इज इक्वल्स टू रो L/A। अब रो जो था ये क्या था, कांस्टेंट था यहाँ पे, इस वाले के लिए रो क्या था, कांस्टेंट था। प्रोपोर्शनलिटी का साइन रो लगाया तो रो क्या है यहाँ पे, कांस्टेंट है ना। चलिए आगे हम लोग समझते हैं इस वाले चीज को, ठीक है, ध्यान से देखिएगा यहाँ पे। और रो को क्या बोला गया यहाँ पे, रेजिस्टिविटी बोला गया, रेजिस्टिविटी। रेजिस्टिविटी जो कि डिपेंड किस पे करता है, नेचर ऑफ द मटेरियल पे। क्लियर है ये चीज। रेजिस्टिविटी किस पे डिपेंड कर रहा होगा, आपका नेचर पे डिपेंड कर रहा होगा। किसका नेचर पे डिपेंड कर रहा होगा, मटेरियल के नेचर पे, इस वाले चीज पे। क्लियर है ये चीज। मतलब जैसे जैसे अगर हम लोग, अभी हम लोग कुछ देर पहले ये सीखे थे कि अगर जो भी आपका कंडक्टर है उसका मटेरियल को बदल दिया जाए, ठीक है, तो उसका जो रेजिस्टेंस है उस पर इफेक्ट पड़ रहा होगा कुछ ना कुछ। इनडायरेक्टली वे में हम लोग क्या बोल रहे थे, अगर हम लोग नेचर बदल रहे, किसका नेचर बदल रहे, मटेरियल का नेचर बदल रहे हैं, तो उसके रेजिस्टिविटी को चेंज कर रहे होंगे, ठीक है। जैसे हम लोग ये पढ़े हुए थे, अगर कोई भी मटेरियल को बदल दिया जाए, जैसे सॉलिड है, सॉलिड को चेंज कर दिया जाए आपका लिक्विड में या गैसेस स्टेट में, या डिफरेंट डिफरेंट तरह का सॉलिड है, ठीक है। सॉलिड में भी अलग अलग एलिमेंट्स दिया हुआ है, अलग एलिमेंट से बना हुआ कोई रिजिड बॉडी है, ठीक है। तो उसका डेंसिटी में भी क्या आता था, इफेक्ट पड़ता था, डेंसिटी चेंज होता था। अगर हम लोग क्या कर रहे थे, उस मेटल को, मटेरियल
मटेरियल को चेंज करते थे। तो ठीक है, उसी तरीके से हम लोग यहाँ क्या बोल सकते हैं, अगर किसी मटेरियल को चेंज कर रहे होंगे, कंडक्टर, कोई कंडक्टर का मटेरियल को हम लोग क्या कर रहे होंगे, चेंज कर रहे होंगे, तो उसमें क्या इफेक्ट पड़ रहा होगा, उसके रेजिस्टिविटी में इफेक्ट पड़ रहा होगा। ठीक है, और रेजिस्टिविटी किसके प्रोपोर्शनल होगा, रेजिस्टेंस के। क्या ये समझ में आया? मतलब जिस मटेरियल का जितना ज्यादा रेजिस्टिविटी होगा, उस मटेरियल का उतना ज्यादा क्या रहा होगा, रेजिस्टेंस रहा होगा। आया ये चीज समझ में? चलिए आगे समझते हैं हम लोग। अब क्वेश्चन अराइज होता है जो रेजिस्टिविटी है उसका ऐसा यूनिट क्या आएगा, आराम से हम लोग फाइंड कर सकते हैं। पता है ना हम लोग को R इज इक्वल टू क्या होता है, रो L बाई ए होता है। तो रो इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, R A बाई L लिख सकते हैं। और ध्यान से अगर सोचा जाए तो यहाँ पे जो R है, R का हम लोग को ऐसा यूनिट पता है जो कि क्या होता है, ओम होता है। ए का ऐसा यूनिट क्या होता है, मीटर स्क्वायर होता है। एरिया का यूनिट तो मीटर स्क्वायर ही होता है ना। लेंथ का यूनिट क्या होगा, मीटर होगा। ये कैंसिल आउट होगा तो रो का यूनिट क्या आ जाएगा यहाँ पे, ओम मीटर आ जाएगा। क्या ये क्लियर है? तो ऐसा यूनिट ऑफ रो जो आया वो क्या आया आपका, ओम मीटर आया। ठीक है, ऐसा यूनिट जो रो का आया वो क्या आया, ओम मीटर आया। इसे नोट डाउन आप लोग कर ले, फिर हम लोग इस चीज को आगे समझेंगे। ठीक है, ध्यान दीजिएगा इधर। हम लोग को देखने को क्या मिला, R इज इक्वल्स टू रो L बाई ए, जहाँ रो क्या था, रेजिस्टिविटी था मटेरियल का। ठीक है, R इज इक्वल्स टू रो L बाई ए। अगर इस वाली चीज को ढंग से सोचा जाए, ठीक है, तो R प्रोपोर्शनल है L के और R इनवर्सली प्रोपोर्शनल है A के। यही दो चीज देखने को मिला ना। मान लीजिए सेम मटेरियल का वायर है, सेम मटेरियल, सेम मटेरियल, ठीक है, दो कंडक्टर है, दोनों कंडक्टर का मटेरियल से, मतलब दो कंडक्टर है, एज्यूम कर लेते हैं कॉपर का, दोनों कॉपर का ही है। ठीक है, अलग अलग का डायमेंशन दिया हुआ है बस। ठीक है, एक ऐसा कुछ दिया हुआ है, ठीक है, दूसरा कैसा दिया हुआ है आपका, ऐसा दिया हुआ है। ठीक है, इसका एरिया A है, इसका एरिया A है, इसका लेंथ L1 है, इसका लेंथ L2 है। ठीक है, ऐसा कुछ हम पूछे, बताइए किसका रेजिस्टेंस ज्यादा होगा। तो हम लोग को पता है ना R इज इक्वल टू क्या होता है, रो L बाई ए, ऐसा कुछ। ठीक है, यही कुछ ना। तो रो L1 बाई ए बोल सकते हैं, यहाँ पे R1 बोल देते इस वाले को, या R2 बोल देते, ये क्या होगा, रो L2 बाई ए। ठीक है, देखिए ध्यान से, ये रो और ये A तो सेम है, ये रो ये A सेम है। और हम लोग को पता है जो रेजिस्टेंस है ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके होता है, L के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। तो जैसे जैसे लेंथ बढ़ रहा होगा वैसे वैसे रेजिस्टेंस बढ़ रहा होगा। तो हम लोग को देखने को मिला L1 किसका बड़ा है, इस वाले का बड़ा है, मतलब इस वाले का रेजिस्टेंस ज्यादा होगा। तो R1 इज ग्रेटर देन क्या बोल सकते हैं यहाँ पे, R2 बोल सकते हैं। क्या ये क्लियर है? आगे समझते हैं इस वाले चीज को। ठीक है, उसी तरीके से मान लीजिए एक वायर कैसा देखने को मिल रहा है हम लोग को, ऐसा देखने को मिला, और एक वायर कैसा देखने को मिल रहा है हम लोगों को, ऐसा देखने को मिला। ठीक है, ये लेंथ L दिया हुआ है, ये लेंथ L दिया हुआ है, ये एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन A1 दिया हुआ है, ये एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन A2 दिया हुआ है। तो इसका रेजिस्टेंस कितना आएगा, R1 इज इक्वल टू रो L बाई A1, और यहाँ क्या आ जाएगा रेजिस्टेंस, R2 इज इक्वल टू रो A2 बाई रो L बाई A2। अब देखिए तो यहाँ पे R जो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है A के, और यहाँ भी R जो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है A के, मतलब A जिसका ज्यादा होगा, A जिसका ज्यादा होगा, ठीक है, उसका R क्या हो रहा होगा, कम हो रहा होगा, इनवर्सली प्रोपोर्शनल के कारण। तो A किसका ज्यादा है, A1 इज ग्रेटर देन क्या, A2। तो हम लोग क्या बोल सकते हैं, R1 इज लेस देन R2। क्या ये क्लियर है? मतलब इसका रेजिस्टेंस कम होगा एज कम्पेयर टू उसका वाला। लेकिन यहाँ ध्यान में रखने वाला बात क्या है, सारा सेम टेम्परेचर के लिए बात कर रहे हैं और सेम मटेरियल के लिए बात कर रहे हैं। क्या ये क्लियर है? चलिए आगे समझते हैं हम लोग। ठीक है, इस वाली चीज को ध्यान से। इस पे और बहुत सारे न्यूमेरिकल बनता है। ठीक है, धीरे धीरे करके हम लोग सारे न्यूमेरिकल्स को देखते चलेंगे और सॉल्व करते चलेंगे। ठीक है, जैसे ध्यान दीजिएगा, एक न्यूमेरिकल क्या बन के आता है, एक वायर है, ठीक है,
जिसका एरिया क्या दिया हुआ है ए, और ये जो लेंथ है वो क्या दिया हुआ है एल दिया हुआ है, ठीक है। उसी तरीके से सेम नेचर का आपका वायर है या सेम मटेरियल का वायर है, ये अगर कॉपर है मान लीजिए, दूसरा वायर ले रहे, ये भी क्या है आपका कॉपर ही है। कॉपर कॉपर बोलने का मतलब दोनों का रो को हम लोग सेम कर दे रहे हैं, ठीक है। मटेरियल सेम है मतलब उसका रो सेम होगा, ठीक है। इसका लेंथ कितना आपका दिया हुआ है एल दिया हुआ है, और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कितना हो गया a/2 हो गया, ठीक है। अगर इसका रेजिस्टेंस r है तो बताना है इस वाले का रेजिस्टेंस जो रहा होगा वो क्या रहा होगा। मान लेते ये r न्यू होगा तो r न्यू का रेजिस्टेंस कितना रहा होगा। क्लियर है ये चीज। तो ध्यान से अगर हम लोग सोचे तो इस वाले का R हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं, वो रो L/A आ जाएगा, और R न्यू को अगर हम लोग को कैलकुलेट करना है तो ये कितना आ जाएगा, ध्यान दीजिएगा इधर, ये आ जाएगा रो तो दोनों का सेम होगा, L की जगह L लिख सकते हैं और डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा A/2। तो ये क्या आ जाएगा 2 रो L/A, और ये क्या था देखिए, तो रो L/A R था, तो ये क्या आ जाएगा आपका 2R। और ऑब्वियस सा बात है अगर 2 गुना घट रहा है आपका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन तो ऑब्वियस सा बात है कि उसका रेजिस्टेंस 2 गुना बढ़ रहा होगा इनवर्सली प्रोपोर्शनल के कारण, ठीक है। तो यहाँ से R न्यू का वैल्यू कितना आ जाना है आपका 2R आ जाना है। क्लियर है ये चीज। चलिए और आगे हम लोग बढ़ते हैं थोड़ा सा। क्वेश्चन ऐसा पूछा जा रहा है, ठीक है। एक वायर है, इसको क्या करा गया, कट करा गया, ठीक है। कट कैसे कर रहे हैं हम लोग, ध्यान दीजिएगा, ठीक है। कट हम लोग कर रहे हैं ऐसे, वर्टिकली कट करा गया ऐसे, ठीक है। इस वाले वायर को वर्टिकली कट कर रहे हैं, और कट इस तरीके से करा गया। अगर ये लेंथ L है, ठीक है, ये लेंथ कितना था L था, इसको 2 पार्ट में कट करा गया, इसको 2 पार्ट में कट करा गया। कैसे, एक तो था आपका ऐसा कुछ, दूसरा कैसा आया आपका ऐसा कुछ, ठीक है। कट ऐसे किए, ध्यान दीजिएगा, ठीक है। इसको और थोड़ा छोटा बना देते हैं तो ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा आप लोगों को। 1 2, ठीक है। कट इस तरीके से कर रहे हैं कि ये वाला पार्ट हम लोग को कितना मिला 3L/4 मिला, ठीक है। कट इस तरीके से किया, तो बताना है दोनों का रेजिस्टेंस का जो रेशियो आ रहा होगा वो क्या आ रहा होगा। इन दोनों वायर का जो रेजिस्टेंस का रेशियो आएगा वो क्या आएगा। मान लीजिए R1 है और इसका रेजिस्टेंस R2 है, तो फाइंड हम लोग को क्या करना है, R1:R2। क्या ये क्लियर है। कट कैसे कर रहे हैं, वर्टिकली कट कर रहे हैं, ध्यान दीजिएगा इधर, ठीक है। वर्टिकली कट करा गया, तो सबसे पहले हम लोग को करना क्या है, R1 और R2 को फाइंड करना है, ठीक है। अगर हम लोग को ध्यान से सोचिए, ये पूरा L था और ये एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन मान लीजिए A रहा होगा, ठीक है। ये पूरा L था, L में से ये वाला पार्ट कितना मिला 3L/4, तो ये वाला पार्ट क्या होगा, जो बचा हुआ पार्ट होगा। ये बचा हुआ पार्ट कैसे निकाल सकते हैं, पूरे L में से कितने को माइनस कर देंगे, 3L/4 को माइनस कर देंगे, तो ये कितना आएगा 4L - 3L/4, और इसको सॉल्व करने पर कितना आ जाएगा आपका L/4। क्या ये क्लियर है। अब ध्यान से अगर सोचा जाए, अगर इस वाला मान ली ये कंडक्टर इसको 20 से काट दिया जाए तो इसका कुछ एक चीज चेंज नहीं कर रहा होगा, यहाँ पे सेम क्या रहा होगा। अगर इसको वर्टिकली कट कर रहे हैं ना तो यहाँ पे एक चीज सेम मिलेगा। अब सेम क्या मिल रहा होगा, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। अगर इसको ऐसे कट कर रहे हैं तो इसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन में थोड़ी ना चेंज आएगा, लेंथ में चेंज आ रहा होगा। तो यहाँ सेम क्या रहा होगा, सेम रहा होगा ए, दोनों का A सेम होगा, मतलब इसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन A है तो इसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कितना आ रहा होगा, A आ रहा होगा। अब इजीली हम लोग फाइंड कर सकते हैं आराम से। तो यहाँ R1 कितना आ जाएगा निकल के, देखिएगा ध्यान से, यहाँ पे रो L कितना है इसका 3L/4 अपॉन A कितना रहा होगा, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे A कितना रहा होगा A, ठीक है। उसी तरीके से इसको सॉल्व अगर कर जाए फर्दर तो ये आ जाएगा R1 का वैल्यू आपका 3 रो L/4A, ठीक है। उसी तरीके से इधर क्या बोल सकते हैं, जो R2 रहा होगा वो क्या रहा होगा आपका रो L की जगह क्या लिख सकते हैं L/4/A, और ये कितना आ जाएगा रो L/4A। क्या ये क्लियर है। अब यहाँ ध्यान से सुनिएगा, अगर R1 R2 निकालना है हम लोगों को तो मतलब दोनों को क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे। और डिवाइड कैसे कर सकते हैं हम लोग, 3 रो L/4A डिवाइडेड बाय रो L/4A। क्लियर है ये चीज। तो 4A कैंसिल आउट होगा, रो कैंसिल आउट होगा, और ये कितना आ जाएगा आपका 3:1। क्लियर है ये चीज। ये कितना आ जाएगा 3:1।
1 का रेशियो आ जाएगा, मतलब R1 R2 का रेशियो कितना आ जाना है 3:1 का आ जाना। कब? जब उसको कैसे कट कर रहे हैं, वर्टिकली। याद रखिएगा जब वर्टिकली कट करा जाए, किसी भी रेशियो में कट करा जाए लेंथ का, तो हमेशा और हमेशा उसमें सेम क्या रहने वाला है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन सेम रहने वाला है। क्लियर है ये चीज? अगला क्वेश्चन हम लोग देख सकते हैं, इसी में क्या बोला गया है यहाँ पे। ऐसा कुछ, ठीक है। एक यहाँ पे एक कंडक्टर है ऐसा। क्लियर है ये चीज? ये कंडक्टर का एरिया मान लीजिए ए दिया हुआ है, लेंथ कितना दिया हुआ है, एल दिया हुआ है, इसको कट कर रहे हैं हम लोग। ठीक है, क्या करा गया? कट करा गया। कैसा? हॉरिजॉन्टली। हॉरिजॉन्टली कट करा गया, मतलब इस तरीके से कुछ। ठीक है, जब इस तरीके से कट कर रहे हैं तो ये कैसा दिख रहा होगा? कुछ ऐसा। ऐसा ही कुछ दिख रहा होगा ना, ये आधा पार्ट। जैसा बना हुआ ऐसा कुछ दिख रहा होगा। ठीक है, बाकी प्लस क्या रहा होगा, इसका नीचे वाला पार्ट। नीचे वाला पार्ट कैसा दिख रहा होगा? ऐसा। ऐसा ही कुछ ना, ये दोनों पार्ट कट किए रहेंगे तो ऐसा कुछ दिख रहा होगा। अब जो बोल दिए, ठीक है, ध्यान दीजिएगा इधर, इसको इस तरीके से कट करा गया तो इसमें एक चीज चेंज नहीं करेगा। ठीक है, अगर ये कंडक्टर है, इसको ऐसे बीच से हॉरिजॉन्टली काट रहे हैं तो क्या चेंज नहीं कर रहा होगा? इसका लेंथ अभी भी इतना ही कैसे नहीं रहा होगा, बस चेंज क्या क्या होगा, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। अब डिपेंड करता है उसको किस रेशियो में हम लोग डिवाइड कर रहे हैं और हॉरिजॉन्टली कट कर रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे सेम क्या होगा? सेम रहा होगा लेंथ। लेंथ सेम रहा होगा। ठीक है, मतलब अगर ये L था तो ये L होगा, ये भी लेंथ कितना रहा होगा, ये वाला जो लेंथ आ गया ये भी लेंथ L आएगा और ये भी लेंथ L आ रहा होगा। अब हम ये बोल दिए जो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शनल है ना, वो सेम रेशियो में कट कर रहे हैं। ठीक है, जो यहाँ पे एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन का जो रेशियो रहा होगा वो सेम रहा होगा। मतलब अगर रेशियो सेम होगा तो ये अगर A है तो ये आधा आधा में बढ़ जाना है, ये हो जाएगा A/2 और ये एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कितना हो जाएगा? A/2 आ जाएगा। क्या ये क्लियर है? अगर दोनों A/2 आ जा रहा है तो इसका रेजिस्टेंस को हम लोग बोल देते रहा होगा R1, इसका रेजिस्टेंस रहा होगा R2। फिर वही ये क्वेश्चन, ठीक है, फाइंड करना है हम लोग को क्या? R1:R2 आराम से फाइंड कर सकते हैं हम लोग। यहाँ से पहले R1 को कैलकुलेट कर लेते हैं। R1 कितना होगा? रो, L तो सेम है और A क्या हो जाएगा? A/2। क्लियर है ये चीज? उसी तरीके से हम लोग क्या पूछ सकते हैं, यहाँ से जो R2 आएगा वो क्या आएगा? रो, A की जगह L की जगह L लिख दे रहे और A की जगह A/2। देखिए दोनों सेम आ जा रहा है तो रेशियो 1:1 आ जाएगा, क्योंकि हम लोग क्या किए? सेम रेशियो में कट किए उसको। ठीक है, तो बस यहाँ R1 R2 का रेशियो निकालना है तो दोनों डिवाइड कर देते हैं। रो L बाई क्या आ जाएगा? 2A डिवाइडेड बाई रो L बाई क्या आ जाएगा? 2A। दोनों कैंसिल आउट करेंगे तो ये आ जाएगा 1:1। क्लियर है ये चीज? यहाँ तक समझ में आया? तो याद बस दोनों में ये रखना है, क्वेश्चन तो सॉल्व हो ही जाएगा, बस डिपेंड करता है किस रेशियो में हम लोग हॉरिजॉन्टली कट कर रहे हैं या फिर वर्टिकली कट कर रहे हैं। क्लियर है ये चीज? याद रखने वाला बात इन दोनों क्वेश्चन से ये आता है और इस दोनों क्वेश्चन से कंक्लूजन ये निकलता है और इस दोनों क्वेश्चन से फील आप ये ले सकते हैं कि अगर वर्टिकली हम लोग कट करेंगे तो उसका क्या सेम रहने वाला है? एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन सेम रहने वाला है। अगर हम लोग उसको कट कर रहे हैं हॉरिजॉन्टली तो उसका क्या सेम रहेगा? लेंथ सेम रहेगा। क्या ये क्लियर है? इसी पे और एक दो क्वेश्चन हम लोग देखते हैं ध्यान से। ठीक है, इसे नोट डाउन कर ले ढंग से। एक वायर है, ठीक है, वायर है। अब वायर को क्या बोला गया ना, ठीक है, वायर को क्या बोला गया? हम लोग स्ट्रेच करके उसके लेंथ में चेंज ला रहे हैं। ठीक है, एक वायर है, वायर को स्ट्रेच करके उसके लेंथ में चेंज ला रहे हैं, तो बताना ये है कि उसके रेजिस्टेंस में कितना इफेक्ट पड़ रहा होगा। ठीक है, समझते हैं इस वाले क्वेश्चन को? बहुत इजी है। ये लेंथ रहा होगा L, ये एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन क्या रहा होगा? A। इसको क्या किया गया? स्ट्रेच करा गया। ठीक है, स्ट्रेच करा गया। ठीक है, स्ट्रेच करके हम लोग इस चीज को क्या कर रहे हैं ना, स्ट्रेच करके इसके लेंथ को जो है ये कितना कर दे रहे हैं? लेंथ को बढ़ा दिए हम लोग, मान लीजिए 4L/3।
ठीक है। लेंथ को कितना बढ़ा दिया हम लोग 4L/3 बढ़ा दिए। तो जो नया जो रेजिस्टेंस आ रहा होगा इस वायर का वो कितना आ रहा होगा, पहले देखने वाला बात ये इसका रेजिस्टेंस चेंज कर रहा होगा या नहीं कर रहा होगा, या रेजिस्टेंस उतना ही रहा होगा। ठीक है, देखिए अगर इसको स्ट्रेच करा गया, स्ट्रेच करने पे उसके लेंथ में चेंज आया, अगर उसके लेंथ में चेंज आ रहा है तो रेजिस्टेंस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है लेंथ के, तो उसके लेंथ में भी इफेक्ट पड़ रहा है तो रेजिस्टेंस में भी इफेक्ट पड़ रहा होगा। ठीक है, तो ऑब्वियस बात हमारा रेजिस्टेंस चेंज तो होने वाला है ही। इसका रेजिस्टेंस कितना दिया हुआ है, मान लीजिए R दिया हुआ है। ठीक है, तो जो R न्यू का वैल्यू आ रहा होगा, क्वेश्चन ये है जो R न्यू का वैल्यू आ रहा होगा वो कितना आ रहा होगा। लेकिन ध्यान रखने वाला बात ये है, मान लीजिए कोई कंडक्टर है, ठीक है, अगर इसको स्ट्रेच कर दिया जाए, ठीक है, तो इसके लेंथ में तो चेंज आएगा, लेंथ में चेंज आएगा मतलब लेंथ तो बढ़ रहा होगा। अगर लेंथ बढ़ रहा है तो इसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन क्या हो रहा होगा, वो घट रहा होगा अगर उसको स्ट्रेच करा जाए। ठीक है, मान लीजिए किसी इलास्टिक को ऐसे स्ट्रेच करते हैं तो उस पर क्या इफेक्ट पड़ता है, लेंथ बढ़ता है लेकिन एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन क्या होते जाता है, कम होते जाता है। तो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन में भी चेंज आ रहा होगा। लेकिन याद रखने वाला बात क्या है, इन दोनों में एक चीज सेम होगा। ठीक है, रो तो सेम होगा ही लेकिन साथ में और एक चीज सेम होगा। ठीक है, क्या सेम होगा, देखिए यहाँ पे ना तो कुछ काट रहे हैं ना ही तो कुछ ऐड कर रहे हैं हम लोग। ठीक है, मतलब टोटल मटेरियल जितना पहले था बाद में भी टोटल मटेरियल उतना ही है। ठीक है, मतलब पहले जितना मटेरियल था बाद में भी मटेरियल उतना ही है। अगर मटेरियल सेम है मतलब उसका वॉल्यूम सेम होगा। ठीक है, तो अगर स्ट्रेच वायर को कर दिया जाए तो याद रखना क्या वहां से क्या सेम हो रहा होगा, वॉल्यूम सेम हो रहा होगा। वॉल्यूम क्या रहा होगा, यहाँ पे सेम रहा होगा। क्लियर है ये चीज, वॉल्यूम सेम रहा होगा, इस वाले केस में वॉल्यूम सेम रहा होगा। ठीक है, तो हम लोगों को पता है वॉल्यूम कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं। जैसे एक एग्जांपल आप लोगों को देते हैं, जैसे ये सिलेंडर है, ठीक है, सिलेंडर का ये हाइट क्या दिया हुआ है, h दिया हुआ है। ठीक है, और ये एरिया दिया हुआ है इसका, मान लीजिए एरिया बोल दी या फिर मान लीजिए रेडियस दिया हुआ है r। क्लियर है ये चीज। और इस वाले का अगर हम लोग को वॉल्यूम निकालना है, ठीक है, तो इस वाले का वॉल्यूम हम लोग कैसे निकाल सकते हैं, सिलेंडर का πr²h, इतना ही कुछ रहा होगा ना अगर इस वाले का वॉल्यूम निकालना है तो। अगर ध्यान से देखिए तो ये πr² है क्या, इसका बेस एरिया, ये πr² है क्या, इस वाले का बेस एरिया ना, तो एरिया इनटू ये वाला जो h है, h है क्या, इस वाले पूरे मटेरियल का लेंथ है, ये l नहीं है। तो वॉल्यूम कैसे निकाल सकते हैं, एरिया इनटू लेंथ करके हम लोग आराम से निकाल सकते हैं। ये πr² है क्या, इसका बेस एरिया है ना, और ये h है क्या, इस वाले का लेंथ है, तो a इंटू l से क्या निकल सकता है, वहां पे वॉल्यूम निकल सकता है। तो अगर इस वाले का वॉल्यूम हम लोगों को निकालना है, ठीक है, तो यहाँ वॉल्यूम कितना रहा होगा, ध्यान अगर दिया जाए यहाँ पे तो a इंटू एल। क्लियर है ये चीज, ये क्या आ जाएगा, a इंटू एल आ जाएगा। अगर यहाँ का वॉल्यूम निकालना है तो यहाँ का वॉल्यूम क्या निकालेंगे, इसका मान लेते हैं एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन क्या हो गया होगा, A2 हो गया होगा। आया बात समझ में, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन को क्या बोलती है, A2 हो गया। ठीक है, या A' मान लेते हैं, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन क्या आ गया, A', तो A' का वैल्यू हम लोग को निकालना है। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग को बोल सकते हैं यहाँ जो लेंथ है, लेंथ कितना है 4L/3 इंटू एरिया कितना है A', क्योंकि हम लोग को पता है ना वॉल्यूम कैसे निकाल सकते हैं, लेंथ इंटू एरिया, एरिया इंटू लेंथ। आ रहा है ये चीज समझ में, तो लेंथ कितना है यहाँ आपका 4L/3 है और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कितना है, A' है। उसी तरीके से हम लोग यहाँ पे क्या बोल सकते हैं, इसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कितना है, A है, और लेंथ कितना है, L है, तो यहाँ वॉल्यूम कितना आ गया होगा आपका, V आ गया होगा। और अभी हम लोग देखे थे ये कि अगर वायर को स्ट्रेच कर रहे हैं मतलब मटेरियल में कोई चेंज नहीं आ रहा है, मटेरियल में कोई चेंज नहीं आ रहा है, इसका मतलब क्या रहा होगा, उसका वॉल्यूम क्या रहा होगा, सेम रहा होगा। मतलब पहले जितना वॉल्यूम है बाद में भी उतना ही वॉल्यूम रहा होगा, तो वॉल्यूम इज इक्वल्स टू वॉल्यूम यहाँ पे हम लोग कर सकते हैं। तो पहले कितना वॉल्यूम था, A इंटू एल, बाद में कितना वॉल्यूम है 4L/3 इंटू A'। क्लियर है ये चीज, तो यहाँ से A' का वैल्यू हम लोग आराम से निकाल सकते हैं। कट क्या रहा होगा, देखिए L से L कैंसिल आउट हो जाएगा, तो A' का वैल्यू क्या आ जाएगा 3A/4, 3A/4 A' का वैल्यू आ गया। क्या ये समझ में आया यहाँ तक, तो A' का वैल्यु कितना आ रहा है 3A/4। अब आराम से नया रेजिस्टेंस हम लोग तो फाइंड कर ही सकते हैं। तो जो नया रेजिस्टेंस आ रहा होगा R न्यू, वो कितना आ रहा होगा, रो L कितना है 4L/3 और डिवाइडेड बाई E इसका कितना है 3A/4, यही कुछ है ना। ध्यान अब दीजिएगा, जो पुराना वाला रेजिस्टेंस रहा होगा वो क्या रहा होगा, रो L/E, इतना ही रहा होगा। तो इस वाली चीज को अगर हम लोग ध्यान से सोचे, यहाँ क्या कैंसिल आउट हो रहा है, ये 4 उठ के कहाँ आ जाएगा, ऊपर जाएगा, और 3 आके यहाँ कहाँ मल्टीप्लाई होगा, यहाँ पे मल्टीप्लाई होगा। तो ये क्या दिखेगा हम लोग को 4 4 जा 16 रो L/9A। क्लियर है ये चीज, ये वाला चीज यहाँ मल्टीप्लाई होगा, एक्चुअली ये वाला चीज कहाँ जाएगा यहाँ, ये वाला चीज कहाँ जाएगा यहाँ पे, तो वो तो 16 हो जाना है। ठीक है, और ये कितना आ जाना है 9 आ जाना है।
ठीक है। अगर वो 16 और ये 9 आ जा रहा है तो हम लोग को पता है रो एल बाई ए का वैल्यू क्या है, आर। यहाँ से आर न्यू का वैल्यू कितना आ जाएगा, आर न्यू का जो वैल्यू आ रहा होगा वो आ रहा होगा 16/9 आर। क्लियर है ये चीज, मतलब पहले से 16/9 टाइम्स वो क्या हो जाएगा, इंक्रीज कर जाएगा। क्लियर है ये चीज, आगे बढ़ते हैं हम लोग। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है अगर वायर को स्ट्रेच करे। हम लोग अभी कितने वैरायटी का क्वेश्चन सीख लिए, टोटल 3 वैरायटी का क्वेश्चन सीखे। अगर वायर को कैसे कट करा जाए, वर्टिकली कट करा जाए, हॉरिजॉन्टली कट करा जाए या स्ट्रेच करा जाए। अगर वर्टिकली कट कर रहे हैं तो वहाँ क्या सेम होगा, एरिया क्रॉस सेक्शन सेम होगा। अगर हॉरिजॉन्टली कट कर रहे हैं तो वहाँ लेंथ सेम होगा, और वायर को स्ट्रेच कर रहे हैं तो वहाँ क्या सेम रहा होगा, आपका वॉल्यूम सेम रहा होगा। ठीक है, इस पे और एक क्वेश्चन ट्विस्ट करा जाता है, कैसे बताते हैं, चलिए इसको हटाते हैं हम लोग। ठीक है, इसी में हम लोग देख लेते हैं ना, यहाँ पूछेगा क्या, परसेंटेज चेंज निकालो। ठीक है, कि यहाँ पे रेजिस्टेंस में कितना परसेंटेज चेंज आया होगा। ठीक है, कितना परसेंटेज चेंज आया होगा। तो परसेंटेज चेंज निकालने का तरीका फाइंड परसेंटेज चेंज हम बोल दिए। इस वाली चीज को रब करते, थोड़ा आर और आर न्यू को लिखते हैं हम लोग बस। ठीक है, क्वेश्चन ये पूछेगा फाइंड, जैसे यहाँ पे आर क्या था, पुराना वाला आर इनिशियल बोल देते इस चीज को। ठीक है, ये कितना आया था आपका, रो एल बाई ए आया था, प्रीवियस प्रॉब्लम से ही रिलेट कर रहे हैं। और यहाँ पे आर फाइनल जो आया था वो क्या आया था, 16/9 रो एल बाई ए, और आर आया था सिंपली। क्लियर है ये चीज, ठीक है, यही कुछ आ रहा था। और अगर ये आर दिया हुआ है तो आर इनिशियल ऐसे लिख देते हैं इसको, आर इनिशियल किसके बराबर था, आर के बराबर था, और ये रो एल बाई ए आ रहा होगा। ठीक है, इसको नाम दे दिए एक आर इनिशियल, और यहाँ पे जो आर न्यू था ऐसा ही कुछ था ना, आर न्यू इज इक्वल्स टू 16/9 आर। ठीक है, इसको बोल दे रहे हैं हम लोग आर फाइनल। तो अगर परसेंटेज चेंज निकालना है, ठीक है, परसेंटेज चेंज निकालना है या परसेंटेज इंक्रीज डिक्रीज पूछ दे, ठीक है, फाइंड परसेंटेज इंक्रीज या फिर डिक्रीज कुछ भी पूछते हैं। ठीक है, रेजिस्टेंस में कितना हो रहा होगा। ठीक है, तो परसेंटेज इंक्रीज या फिर डिक्रीज निकालने का तरीका क्या होता है, फाइनल माइनस इनिशियल बाई इनिशियल इंटू 100%। क्या ये क्लियर है, फाइनल माइनस इनिशियल बाई इनिशियल इंटू 100 करके हम लोग निकाल सकते हैं परसेंटेज इंक्रीज या फिर परसेंटेज डिक्रीज। दोनों का तरीका यही होता है। ठीक है, कोई फर्क नहीं पड़ता ये कैसा लिखा हो, क्या हो, नहीं हो, परसेंटेज इंक्रीज कर रहा हो या डिक्रीज कर रहा हो, वो मैटर नहीं करने वाला। हम लोग हमेशा कैसे निकालेंगे, फाइनल माइनस इनिशियल बाई इनिशियल इंटू 100। ठीक है, अगर वो डिक्रीज कर रहा होगा तो ये खुद ब खुद नेगेटिव में आएगा। क्लियर है ये चीज, आगे समझते हैं हम लोग। ठीक है, यहाँ ध्यान दीजिएगा, जो फाइनल आया, फाइनल कितना आ रहा है आप हम लोगों का, परसेंटेज इंक्रीज निकालना या डिक्रीज, जो आएगा हम लोग को फाइनल रिजल्ट पता चल जाएगा। 16/9 आर माइनस इनिशियल कितना है आपका, आर है, डिवाइडेड बाई क्या है आपका, ये तो 19/6 आर था ना, और ये कितना है, आर है ना, डिवाइडेड बाई इनिशियल, इनिशियल कितना है आपका, आर है, इंटू क्या रहा होगा, 100% रहा होगा। क्या ये क्लियर है, इसको अगर सॉल्व किया जाए तो 16R/9 माइनस क्या आएगा, 9R डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा, आर इंटू 100%। क्या ये क्लियर है, इसको सॉल्व करने पे कितना आ जा रहा है, देखिए तो यहाँ ध्यान से, 16 में से 9 को माइनस कर रहे हैं। ठीक है, 7R/9R ऐसा ही कुछ आ रहा होगा, इंटू 100%। ठीक है, ये कैंसिल आउट हुआ, इसको सॉल्व करने पे कितना आ जाएगा, 7 इंटू 100% बाई 9। ये आ जाएगा आपका क्या, परसेंटेज इंक्रीज और डिक्रीज। ठीक है, पॉजिटिव आ रहा है मतलब परसेंटेज क्या आ गया होगा आपका, इंक्रीज आ गया होगा। क्या ये क्लियर है, और 700/9 लिख सकते हैं इसको, 700%/9। क्या ये क्लियर है, तो ऐसा परसेंटेज इंक्रीज और डिक्रीज का भी क्वेश्चन पूछ सकता है एग्जामिनेशन में। ठीक है, तो सारे क्वेश्चंस को अच्छे से नोट कर लीजिएगा, पहला पॉइंट। दूसरा, उसको मल्टीपल टाइम्स रिवाइज जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि उस पर अब लोगों को कमांड आ जाए। ठीक है।